Hey Priya, Yes. your job seems to be very boring. What? Do you really enjoy your job? What? Do you even have a life? What? Oh, please stop. Oh my god, so many myths about CS job. So today's video is going to be about this only. Hi guys, I am Company Sachiv Priya Pal and I have received so many DMs asking me about my job, whether my job is boring, whether I am really enjoying my job or not, because I am working 10 hours a day. So am I really enjoying? Because मैं तो ऐसी सारी स्टोरीज पोस्ट नहीं करती हूँ. सो आप लोगों को ऐसा लगता है कि सीएस की जॉब काफी बोरिंग है और हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, हम कोई अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं. So let me clear all your myths. So number 1 is about leaves. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें छुट्टी ही नहीं मिलती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो छुट्टियां बाकी एम्प्लॉइज को मिलती हैं वो सारी छुट्टियां हमें भी मिलती हैं. सो आई विल स्टार्ट विथ माई ओन ऑर्गेनाइजेशन. हमारी कंपनी में मुझे 30 दिन की पर्सनल लीव है, देन 5-6 दिन की कैजुअल लीव है. उसके अलावा हमारी 10 दिन की क्रिसमस की फिक्स लीव होती है और उसके अलावा सिक लीव होती है एंड अदर लीव्स होती है. और उसके अलावा जो हमारी वीकली ऑफ दैट इज सैटरडे एंड संडे वो होता है. सो मोर देन 50 से काफी ज्यादा लीव्स होती है जो एक साल में हमें मिलती है, जो हम कभी भी यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें छुट्टी ही नहीं मिलती है. इनफैक्ट बहुत सारी छुट्टियां रहती है, जो छुट्टियां हमारी पेंडिंग रह जाती है. मेरी खुद की मतलब अभी ऑलमोस्ट ईयर खत्म होने आ गया और मेरी खुद की 35 लीव्स हैं जो बाकी हैं और अब तक क्रिसमस भी नहीं आया है. सो ये सबसे रॉन्ग अजम्पशन आप लोगों का है, बहुत बड़ी मिथ है ये. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. नंबर 2 इज अबाउट 9 to 5 जॉब, कि हमें पूरा टाइम डेस्क पे ही बैठे रहना पड़ता है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट आप कंपनी लॉ पढ़ते हो, आपको पता है कि कमिटी मीटिंग्स होती है, बोर्ड मीटिंग्स होती है, एजीएम मीटिंग होती है, फिर हमें रेगुलेटर्स के साथ में मीटिंग करना होता है. आरओसी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, व्हाट नॉट, सभी के साथ में हमें मीटिंग करनी होती है. तो आप अगर ये मीटिंग्स करते रहोगे तो फिर आपको कैसे लगता है कि आप पूरा टाइम डेस्क पे बैठे रहते हो. इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ टाइम हमारा मीटिंग्स में ही चला जाता है. कभी भी टॉप मैनेजमेंट के साथ में आपको मीटिंग करनी पड़ सकती है. वहां उनको आपके व्यूज देने होंगे, आपको उनके सजेशंस देने होते हैं और फिर टाइम बचता है तो हम आते हैं, हम अपने डेस्क पे बैठते हैं और जॉब करते हैं. तो ये भी एक गलत ही मिथ है, एक गलत मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि हमारा पूरा टाइम सिर्फ डेस्क पे जाता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. थर्ड है कि कंपनी में हमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हम खुद इंजॉय करते हैं. कंपनी की पिकनिक होती है, हमारे डिपार्टमेंट की पिकनिक होती है, देन सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, देन कंपनी में इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. एनुअली कंपनी हमारी पिकनिक लेके जाती है, फिर हमारा डिपार्टमेंट खुद पिकनिक लेके जाता है. फिर अगर टीममेट्स में किसी का भी बर्थडे है तो हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, खुद बर्थडे घूमने जाते हैं, और अगर कुछ नहीं तो नॉर्मल सी एक छोटी सी पार्टी ही ऑफिस में कर लेते हैं. तो ये सारी चीजें सोच के आपको कहाँ से लगता है कि सीएस की जॉब बोरिंग है. ऑल्सो अगर आप लोगों ने मेरी अभी रिसेंटली स्टोरीज देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी रिसेंटली सोलापुर गई थी सीएसआर इवेंट के लिए. इससे पहले मैं टाटा हॉस्पिटल गई थी इनॉग्रेशन के लिए. तो सीएसआर इवेंट्स भी होते हैं जो हमें अटेंड करने होते हैं और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. तो जो एक टिपिकल 9 to 5 जॉब से जो डेस्क का जॉब होता है उससे काफी अलग होता है. पॉश कमिटी होती है, ऐसी बहुत सारी इंटरनल कमिटीज होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. वो कमिटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो सकते हो और वैसी छोटी छोटी एक्टिविटीज आप कंपनी में कंडक्ट कर सकते हो जो कि डायरेक्टली एक सीएस के जॉब से रिलेटेड नहीं होता है. बट अगर आप एज एन इंडिविजुअल, एज एन नॉर्मल एम्प्लॉय इंटरेस्टेड हो तो आप वो सारी चीजें कर सकते हो. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आपको कोई कोर्स करना है, जो कोर्स आपके जॉब से रिलेटेड है, जो कोर्स करने से आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, आपका काम में आपको हेल्प मिलेगा, ऐसे सारे कोर्सेज आपको कंपनी स्पॉन्सर करती है, मतलब उसकी फीस आपकी कंपनी पे करती है. तो रिसेंटली अभी मैंने एक ESG का क्रैश कोर्स किया था ICSI से. उस कोर्स की फीस मेरे कंपनी ने पे की थी
और आप लोगों ने अगर देखा होगा, मुझे एक कंपनी लॉ की न्यू रेफरेंस बुक चाहिए थी। वो बुक ऑलमोस्ट 2,500 की थी। वो बुक मुझे मेरी कंपनी ने पे करके दिया, मेरी कंपनी ने बाय करके दिया है। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेमिनार्स जो होते हैं, जो सेमिनार आपको लगता है कि आपको अटेंड करना चाहिए, आपके नॉलेज के लिए अच्छा होगा, वो सारे सेमिनार्स की फीस आपकी कंपनी पे करती है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिस चीजों में आपकी कंपनी आपको सपोर्ट करती है। जैसे कि मेरे एलएलबी के पूरे टाइम में, पूरे 3 साल के ड्यूरेशन में मेरी कंपनी ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। मुझे जो बुक्स चाहिए वो बुक्स मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन बाय करके देती है। बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स हैं जो मैंने अटेंड किए हैं, जो मेरे लिए एज अ पर्सनल और मेरे जॉब के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, उसकी फीस उन्होंने पे की है। क्रैश कोर्स की फीस पे की है। और कोई ऐसे सेमिनार्स अगर आपको अटेंड करना है तो उसके लिए आपको लीव भी मिल जाती है। सो बहुत सारी चीजों में आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करती है। इसके अलावा आई एम ऑल्सो अ लॉयर सीएस के साथ में, तो बहुत बारी मुझे कोर्ट में भी विजिट करना होता है, एडवोकेट्स के साथ मीटिंग करनी होती है, हियरिंग्स जाके अटेंड करनी होती है। सो वो भी एक तरीके का एंजॉयमेंट हो जाता है। आप अगर जा रहे हो, वो सारी चीजें आपको सीखने मिलती हैं। सो दिस इज पार्ट ऑफ योर जॉब, बट डेफिनेटली नॉट योर डेस्क जॉब। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों को ये फैसिलिटीज देंगी, और आप अपनी लाइफ आफ्टर बिकमिंग अ सीएस एंजॉय कर सकते हो। मैं बहुत बार ऑलमोस्ट मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को रेलेवेंट कंटेंट ही दिखाऊं, आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना करूं कि हम जो पार्टीज करते हैं, जो एंजॉयमेंट करते हैं वो दिखा के। बट इट्स हाई टाइम कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जॉब बहुत ज्यादा बोरिंग है, हम कुछ एंजॉयमेंट नहीं करते हैं, और हमें पास होने के बाद भी पढ़ना पड़ता है डेफिनेटली। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम एंजॉय करते हैं। कभी कभार मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करने के लिए, तो मैं निकल जाती हूँ, मैं काम नहीं करती हूँ, कुछ और चीजें कर लेती हूँ, जिस तरीके से मेरा टाइम भी यूज हो जाए और मतलब मैं टाइम वेस्ट ना करूँ। बट ऐसा नहीं है कि हम ऑलमोस्ट एवरी डे काम करते हैं। आपको किसी दिन मन नहीं कर रहा है, यू कैन टेक लीव। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट देर आर ऑल्सो सम नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट 9 to 5 जॉब। बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, नॉट ऑलमोस्ट सभी जगहों पे थोड़ा बहुत तो रहता ही है। सभी लोग आपके फेवर में नहीं रहेंगे, नॉट एवरीवन विल लाइक यू। बहुत सारे लोगों को आपकी कोई चीजें बुरी लगेंगी, कोई चीजें अच्छी लगेगी, किसी को आप बहुत ज्यादा ओवर लगोगे, किसी को आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट लगोगे, बहुत सारी चीजें होंगी। बट ये तो है ही ना यार, लोगों का काम ही है कहना, और वो तो पॉइंट आउट करते ही रहेंगे। सो पॉलिटिक्स होती है, और आपको हमेशा अपने आप को प्रूव करना होगा, हमेशा आपको ओवर एंड अबव करना होगा कि आप आपके जॉब के अलावा आप क्या कर सकते हो, वो भी आपको बताना होता है। देन ओनली यू आर एन एसेट फॉर द कंपनी। जिस चीज के लिए किया गया है अपॉइंट वही कर रहे हो और नॉर्मल चल रहा है, सो दैट इज नॉट अ वैल्यू एडिशन इन ऑर्गेनाइजेशन, टू बी वेरी फ्रैंक। जो चीजें ऑलमोस्ट सभी लोगों को बहुत खटकती हैं, बट दिस इज द रियलिटी। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एवरी टाइम। आप लोगों को बहुत सारी चीजें खुद से आके अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना होता है, खुद से आके आपको चीजें करनी होती हैं। बहुत सारे लोग आपसे नाराज होंगे, बहुत सारे लोगों के ऊपर आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, पर आपको कंट्रोल करना होगा। बहुत बार आपको बहुत सारी डांटें सुनने मिलती हैं अगर आपकी छोटी मिस्टेक हो गई है, बट हमारी मिस्टेक छोटी नहीं होती है, क्योंकि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, मैनेजमेंट से डील करते हैं। तो अगर हमारी कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उनको इम्पैक्ट करता है, काफी लेवल तक इम्पैक्ट करता है। सो आपको डांट भी सुनने मिलती है, आपको रोना भी पड़ता है, जो मैंने सब कुछ कर लिया है, और स्टिल होता रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही होता है, हम जैसे लोगों के साथ भी होता है, मुझसे बड़े भी लोगों के साथ में होता है। सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन कि आप कैसे वो बोलते हैं ना कि मूव होते रहना है, आपको सीखना है और मिस्टेक करना है और फिर सीखना है। इसी तरीके से हम इम्प्रूव होंगे। फ्रेंड्स बनते हैं, जैसे कॉलेज वाली लाइफ होती है वैसी लाइफ हो जाती है वहां पे। बस एक यही फर्क होता है कि आपको जॉब करना होता है, क्योंकि आपको उसी चीज के लिए पैसे मिलते हैं। तो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग। आप एवरी डे कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कुछ नया चीज आपको करने मिलता है। सो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 9 to 5 जॉब बोरिंग है। कभी कभार ऐसा लगता है यार क्यों, बट देन कुछ नया चीज आ जाता है, लाइफ अगेन एक ट्रैक पे आ जाती है और इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। एक जो भी मिथ्स आपके माइंड में होंगे, आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी।
सो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप ये स्टूडेंट के स्टेज से निकल के एक सीएस के स्टेज पे आओ और खुद एक्सपीरियंस कर पाओ कि एक सीएस का जॉब कैसा होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और प्लीज अपने वो सारे फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, मम्मी पापा को ये वीडियो शेयर करो जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारी जॉब, सीएस की जॉब बोरिंग जॉब है। मुझे तो नहीं लगता है बोरिंग जॉब है यार। मतलब आई ओनली बिलीव कि अगर आप जो चीज करते हो सो डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू, दैट्स इट। तभी किसी भी चीज को करने में मजा है, अदरवाइज सारी चीजें आपको एक सजा लगेगी। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।